अगर आपका कोई सवाल हो तो हम ले सकते हैं। आप अंकिता भंडारी को न्याय देने की बात कर रहे हैं, वीआईपी भी आप जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस वीआईपी का नाम लेने से क्यों डर रही है? उस वीआईपी के बारे में आप लोगों को पता है, आप सारा इंडिकेट भी कर रहे हैं, लेकिन खुलकर नाम क्यों नहीं ले रहे? उसका कारण क्या है, किस वजह का डर है? देखिए, कांग्रेस को किसी चीज का डर नहीं, और हमारे नेतृत्व का तो राहुल गांधी जी का एक ही नारा है, डरो मत। कांग्रेस बिल्कुल नहीं डरती है। कुलदीप सिंह सेंगर हो, ब्रजभूषण शरण हो, आपका जितने भी प्रज्वल रेवन्ना हो, दोषी करार दिए जाने से पहले आरोपी थे और हमने इनके नाम खुल कर लिए। आज भी हम लोग जो नाम अंकिता भंडारी के पिता ले रहे हैं, मैंने दोहराए हैं, अजय कुमार का नाम है, दुष्यंत कुमार का नाम है, रेणु बिष्ट का नाम है, सबके नाम तो मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए और हम खुल कर ले रहे हैं, उनके परिवार भी ले रहे हैं। लेकिन कानूनी कार्रवाई करके ये साबित किया जाए कि यही वो वीआईपी थे, इससे सरकार और कानून प्रक्रिया कहां कमजोर पड़ रही है। हम कहते हैं कानूनी तौर से फास्ट ट्रैक में अब सीबीआई को, एसआईटी ने तो नहीं बताया कि ये वो वीआईपी हैं। अगर ये नहीं है तो कौन से वीआईपी थे? अगर कोई भी नहीं था तो क्यों आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री धामी आगे आकर नहीं कहते कि कोई वीआईपी नहीं था, या फिर बोले हाँ वीआईपी थे, इन पे शक था, इनसे जांच हो गई, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। बताए तो सही। हम तो आज भी कह रहे हैं यही कुछ वीआईपी लोग हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो ऑल इंडिया भाजपा के प्रभारी हैं वहां के, जिनका आना जाना है, जिनकी बेशर्मी से जन्मदिन पर अभी एक तरफ लोग सड़क पर आंदोलित थे और वहीं दुष्यंत कुमार के जन्मदिन की बधाइयां उनके घर पर जाकर दी जा रही थी, और वहां पर अंकिता भंडारी के पिता और लोग सड़कों पर थे। और आज एक महिला जो हमारी वहां पर आंदोलन में शामिल थी, गुस्सा है उसमें, उसने अपने तरीके से खेतों में जो काम करने वाली महिलाएं दरातरी लेकर जाती हैं, उन्होंने कहा अब अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा खुद करनी होगी, तो हमें ये जाना हो, हमें हथियार ही उठाना होगा। उसने सिर्फ एक बात कही, आपने उसको उठाकर न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया। और जो लोग 1 जनवरी को पूरे देश में हथियारों का नंगा नाच करके एक कौम का इतनी गंदे तरीके से गाली देकर उनको कह रहे थे कि सबक सिखाओ और उनको मारो काटो, कोई कार्रवाई, कोई आवाज, कोई एफआईआर, कहीं कुछ नहीं होता है। सो हम लोग बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, हम खुलकर बैठे हैं, हम बता रहे हैं, नाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आधिकारिक रूप से लिए गए हैं। पर बात है कि सीबीआई की तरफ नजर रहेगी कि वो बताता है कि वो वीआईपी कौन था जिसको खास सेवाएं देने का दबाव अंकिता भंडारी बेटी पर था, और उसने इनकार किया, बहादुर बेटी ने, और उसको जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, लेकिन आप लोगों की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में वो जांच हो। क्या आप जांच से संतुष्ट हैं? अभी भी आपकी मांग यही रहेगी? नहीं, मैं फिर कह रही हूं, हम इस मांग को अभी भी मांग रहे हैं, खाली सीबीआई नहीं, हमारी बिल्कुल मांग है जिस पे हम आज भी खड़े हैं कि सिटिंग जज के अधीन ये पूरी जांच होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए। 2-3 साल नहीं, 6-8 महीने 2026 में ही उम्मीद करते हैं कि वो वीआईपी सामने आएगा, और जिन्होंने भी सबूत नष्ट किए या करवाए उसमें उन पे सख्त कानूनी कार्रवाइयां हों। उसकी जगह पे कुछ और लोग हैं जो इसमें शामिल थे, जिनको बचाया जा रहा है, जिसमें आप कह रही हैं एक वीवीआईपी का नाम है, और भी इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, इसमें पुलकित आर्य जो रिजॉर्ट को चला रहा था, जो भाजपा के ही नेता विनोद आर्य का बेटा है, तो बिल्कुल रिजॉर्ट बाप का है, बेटा चला रहा था, और बेटा ने अपने 2 साथियों के साथ, जिनको दोषी भी करार दिया गया, माना कि गलत काम था, हत्या उन्होंने ही की है, दोषी करार देकर जेल गए हैं। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? वीआईपी कौन था जिसको सेवा देने का दबाव था, उसे भी सजा होनी चाहिए, वो भी सामने आना चाहिए। दूसरा, रेणु बिष्ट का कहना है कि बुलडोजर उन्होंने चलाया, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपने शव के मिलने से 1 दिन पहले बुलडोजर चला के सारे सबूत नष्ट कर दिए, क्योंकि आपको पता था हत्या हो गई है, शव आने वाला है और बिल्कुल लोग सड़कों पर आएंगे। इसलिए आपने अपने बचाव में ये कहा कि देखिए हमने बुलडोजर पर, लापता बेटी के मामले में बुलडोजर चल गया। कोई लापता होता है और बुलडोजर चलाते नहीं होता, लेकिन आपको पता था हत्या हो गई है, आपको पता था वीआईपी को सेवा देने के नाम पर हत्या हुई है, आपको पता था शव अगले दिन पुलिस बरामद करने वाली है, और आपने 1 दिन पहले आपने बुलडोजर चलाकर
कार्रवाई नहीं की, आपने सबूत नष्ट किए। तो बिल्कुल अब मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ, ये 3 तक नहीं रुक रही है बात उन वीआईपी जिनको सेवा देने के लिए बात थी, ये तीनों उगलेंगे, लेकिन ये तीनों नहीं उगलेंगे कि उनको पता हम बाहर आ जाएंगे। सो वो वीआईपी कौन था? बुलडोजर चलाने का आदेश साफ रेणु बिष्ट कह रही हैं, दोषी इसमें साफ दिख रहे हैं आपके पुष्कर धामी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आदेश दिए थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सबक लेकर इन्होंने ये किया और वो उन्होंने किया, वो भी शामिल है। तीसरा ये आता है कि संरक्षण कौन दे रहा है, कौन दिल्ली में बैठा बड़ा नेता है जो उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वीडियो में कहा जा रहा है कि अगर पूरी तरह चीजें सामने आई तो उत्तराखंड की सरकार ही चली जाएगी और पता नहीं कितने नेता जो है वो दांव पर लग जाएंगे। इसलिए उत्तराखंड की सरकार और उन वीआईपी नेताओं को बचाने के लिए एक संरक्षण का भी खेल कोई समूह है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में बैठा जो कर रहा है। ये संरक्षण भी जो दे रहा है उनके भी खुलासे होने चाहिए। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक न्याय पूरा नहीं है, और ये न्याय का हक, पूरा न्याय का हक मिलने तक ये संघर्ष, ये लड़ाई हर तरीके से हम लड़ेंगे और परिवार के साथ खड़े रहेंगे। हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, वो चैट भी सामने आई थी, क्या उस चैट को लेकर के आप कुछ डिटेल्स आप लोग ले रहे हैं कि चैट में किससे उसके दोस्त से बातचीत हो रही थी उस चैट में? देखिए मैं फिर और कहूंगी, उसी से ये खुलासा हुआ था कि कोई वीवीआईपी है जिसको सेवाएं देने की बात की जा रही है चैट के। उर्मिला है ना जिसका नाम है उर्मिला, हाँ। ये जो चैट है, ये चैट पब्लिक में उसके जो फ्रेंड थे उन्होंने ही किया था, और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि उसमें साफ साफ लिखे होने के बावजूद अंकिता अपने आप मैसेज भेज रही है कि ये मुझ पे दबाव बना रहे हैं कि इस रिजॉर्ट में कोई वीआईपी आने वाला है, उसको आपको स्पेशल सर्विस देना है। अंतरात्मा इतनी मर चुकी है कि एक 19 साल की लड़की को आप इतना घिनौना काम करने के लिए मजबूर कर रहे हो, क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो आपके यहाँ काम करने आई है और वो गरीब घर से आती है। आप उसकी मजबूरी का लाभ उठा के उसको ऐसे दरिंदों के आगे आप वो कर रहे हो, और उसके बाद में सरकार मामले को रफा दफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। आप 3 साल तक वीआईपी को प्रोटेक्ट करते हो, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि मेरे ऊपर वीआईपी को सर्विस देने का दबाव बना रहे हैं, और आप जो है कहते हो कि जी हमने तो सजा कर दी, हमने ये कर दी, हमने वो कर दी। पूरी तरह से उत्तराखंड की जनता ने राज्य सरकार के 3 साल की सारी कार्रवाई को नकार दिया। सड़कों पे उतरी जनता, एक भी ऐसा गांव, ऐसा शहर नहीं है जहां अंकिता की न्याय की मांग को लेके प्रदर्शन नहीं हुए। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 15 दिनों में 1000 से ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं उत्तराखंड के अंदर। लाखों लोग सड़कों पे उतरे हैं। कल रात मुख्यमंत्री बाहर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने देखिए अंकिता के न्याय के लिए सीबीआई की जांच की घोषणा कर दी। आपने घोषणा नहीं की है, उत्तराखंड की जनता ने आपसे घोषणा कराई है। 2 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो बयान दे रहे थे कि भाई जांच जरूरी नहीं है, इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, इनके मंत्रीगण कह रहे हैं, इनके सांसद कह रहे हैं, सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। कल रात सीबीआई जांच की घोषणा हो गई तो आज सारे के सारे बोल रहे हैं देखिए हमने अंकिता के न्याय के लिए सीबीआई जांच कर दिया है। तो पूरी तरह से पिछले 3 साल से वीआईपी को बचाने की कोशिश रही है। कांग्रेस पार्टी की मांग थी, है और आगे भी रहेगी कि न्यायिक संरक्षण में जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए, और जैसा अलका जी ने कहा फास्ट ट्रैक तरीके से होनी चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा उत्तराखंड के लोग, कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को जारी रखेगी। ये मैं फिर कहता हूं, उत्तराखंड की जनता की, उत्तराखंड के सामाजिक संगठनों की, उत्तराखंड के सभी राजनीतिक दलों की एक बड़ी जीत है कि कल शाम झुककर मुख्यमंत्री को घोषणा करनी पड़ी है, और 4 महीने के अंदर 2 अलग अलग मामलों में सीबीआई की जांच हुई है। तो प्रदेश की सरकार, प्रदेश का शासन क्या कर रहा है? जब आप कोई मामले को, जनता का विश्वास आप खो चुके हो, तो फिर आपको अपने पद पे बने रहने का, आपको शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए।
प्रधान मुख्यमंत्री कर चुके हैं, तो क्या उसके बाद भी कांग्रेस उत्तराखंड बंद के फेवर में, जैसे अभी आप कह रहे थे कि जीत है हम लोगों की ये, तो कल जो बंद उत्तराखंड के संगठनों ने किया, कांग्रेस क्या उसे समर्थन जारी रखेगी? देखिए, न्याय का पूरा हक मिल जाने तक लोकतांत्रिक तरीकों से लोग जो भी, उनका परिवार जो भी कदम उठाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके उस लोकतांत्रिक तरीकों से, उस लोकतांत्रिक प्रदर्शन हो कोई भी किसी भी तरीके से, उनके साथ खड़ी है। आपको लगता है कि सीबीआई मांग थी हमारी, मान ली गई, काम खत्म हो गया? जी नहीं, काम खत्म नहीं हुआ है। ये निरंतर दबाव बनाए रखे जाना इसलिए बेहद जरूरी है। अगर ये दबाव नहीं बनाया गया तो वो वीआईपी कभी आपके सामने नहीं आएगा, वो सबूत नष्ट करने और करवाने वाले कभी आपके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि सरकारों को ये गलतफहमी हो चुकी है कि लोग मामले को उठाया था, अब घर चले गए, भूल गए और अब इसे खत्म कर दीजिए। आप समझ रहे हैं? मैं आपको फिर कह रही हूं, पुष्कर धामी जी का बयान आया है कि इस पूरे आंदोलन में सरकार का बहुत नुकसान हुआ है, हमारे बहुत से काम रुक गए जो हमें करने थे, हम कर नहीं पा रहे हैं। जिस राज्य में बेटियां सुरक्षित ना हो, लोगों के साथ न्याय ना हो रहा हो, वो ईंट और पत्थरों के निर्माण से अगर आप एक शहर खड़ा कर देते हैं और राज्य जिसकी आत्मा मर चुकी है, उसका क्या लाभ है? तो पुष्कर धामी जी का ये बयान बेहद ही शर्मनाक है कि ये पूरे आंदोलन से सरकार का और उनके जो फैसले, काम, मीटिंग थी, उसका नुकसान हुआ है। ये शर्मसार है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर आप ये मांग को पहले ही मांग लेते, 3 साल के भीतर सीबीआई सिटिंग जज के अधीन जांच होती और सब कुछ सामने आ गया होता, वीआईपी भी, सजाएं भी, तो लोगों को सड़क पर ना उतरना पड़ता। लेकिन आज भी सड़क पर उतरने का ही नतीजा है कि ये हो रहा है, और लगातार न्याय का पूरा हक मिलने तक सड़कों पर उतरना ही होगा। अगर विधानसभाएं नहीं सुनेंगी, सदन नहीं, तो सड़क के रास्ते लोकतांत्रिक अधिकार है। बिल्कुल हम खड़े हैं, हम पूरी तरह से उत्तराखंड कांग्रेस कहें या उत्तराखंड के जो आंदोलन में शामिल लोग हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और जिनको जेल भेजने की नोटिस आने शुरू हो गए, हमारे बहुत से कांग्रेस नेताओं को भी नोटिस आ चुके हैं और उनमें बहुत सी धाराएं ये वो करने के लिए बहुत कुछ डाल दिया गया है, और जाएंगे सब लोग हम कोर्ट, और जो सजाएं हमें इस लड़ाई को, न्याय की लड़ाई को लड़ने में मिलेंगी, हम लोग उसको लड़ेंगे। इसी लड़ाई में मुझे भी चार्जशीट हो चुकी हूं, अभी फिर कोर्ट में सुनवाई है। जो भी फैसले आएंगे, हम सबको मालूम है कि एफआईआर होंगी, कोर्ट में मामले चलेंगे और हर तरीके का दबाव बनेगा, जेलों में भी लोगों को जाना होगा। सोनम वांगचू जैसे लोग जेल में हैं, तो फिर हम बाहर क्या हैं? हम तो लड़ाई लड़ेंगे, और सबको मुझे लगता है निर्भीक होकर इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है। और स्वाभाविक तौर पे अंकिता भंडारी के माता पिता, जिनके आंखों में आंसू हैं, हम विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके साथ, न्याय का पूरा हक मिल जाने तक, जब तक उन्हें एहसास नहीं हो, वो आकर कहें कि हाँ न्याय हो गया है, तब तक हम इस न्याय की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हम अंकिता भंडारी के माँ बाप के मुंह से ये सुनने को बेचैन है कि जल्द सीबीआई फैसला सुनाए और उनके माँ बाप असली जश्न, असली जो है, हम लोग खुशी तभी मना पाएंगे कि हुआ है न्याय। धन्यवाद आप सभी पत्रकार साथियों को। एक आरडब्ल्यूए की प्रेसिडेंट को शालीमार बाग में रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे शूट किया गया है। आम आदमी पार्टी लीडर का ही कहना है, 4 दिन की सरकार है, बीजेपी के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहना है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर आप कहेंगे तो पूरी दिल्ली और देश में पूरा चरमरा चुका है। अपराधियों को पूरा संरक्षण सत्ता में बैठी सरकार, नेता दे रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में आप देखेंगे 1 से 10 तारीख में 14 हत्याएं हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली में चाकुओं से, गोली से 14 लोगों को अभी मात्र 10 दिन में हत्या कर दी गई। ये आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। ये बेहद ही चिंताजनक है कि नागरिक अब सुरक्षित नहीं है और बिल्कुल इन्हें सत्ता का संरक्षण है, इसलिए डर नहीं है। उन्हें मालूम है कि उन्हें कोई बचाने वाला बैठा है, वो बच जाएंगे। सो मुझे लगता है गंभीर मामला अपने आप में, और केंद्र की सरकार, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है, दिल्ली गृह मंत्री जी को इसमें गंभीरता दिखानी चाहिए। धन्यवाद।